खुद बीमार हो जाती है तुलसी जी, पर वो हमें बीमार नहीं होने देती है, उसकी वजह से तुलसी सूख जाती है। नमस्कार फ्रेंड्स। तो बहुत सारे कस्टमर हमारी नर्सरी पर आते हैं और उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन होती है कि उनके घर पे जो तुलसी का पौधा होता है, जो तुलसी का प्लांट्स होता है, वो सड़ जाता है या फिर ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है या फिर जल्दी से मर जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर पे जो तुलसी का पौधा होता है वो क्यों सड़ जाता है, क्यों मर जाता है या फिर क्यों ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। सो फ्रेंड्स, तुलसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम ले लेते हैं। तो तुलसी में दो तरह की वेराइटी आती है। एक तो राम तुलसी, दूसरी एक जो आती है वो श्याम तुलसी। राम तुलसी जो होती है उसके पत्ते का कलर ग्रीन होता है और श्याम तुलसी जो होती है उसके पत्ते का कलर और जो डाली होती है वो ब्लैक कलर की आती है। सो फ्रेंड्स, हम जब भी पॉट्स में तुलसी का जो प्लांट होता है वो जब भी हम पॉट में लगाते हैं तब हमें थोड़ी बहुत चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमने अभी ये तुलसी का जो पौधा है वो एक पॉट्स में बहुत ही अच्छे से लगाया है। ये श्याम तुलसी का पौधा है। इसकी जो डाली है वो ब्लैक कलर की है। इसमें एक ग्रीन कलर की डाली वाला भी पौधा आता है, उसे राम तुलसी या फिर राधा तुलसी बोलते हैं। इसको कृष्णा तुलसी या फिर श्याम तुलसी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो तुलसी का जो पौधा है वो पूजा में बहुत काम आता है और इसके जो पत्ते होते हैं वो प्रसाद में भी खाया जाता है या फिर इसको किसी भी तरह से चाय में डाल के भी पी सकते हैं या फिर इसका डायरेक्टली इसका खा सकते हैं पत्ते को साफ करके। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो तुलसी है वो क्यों मर जाती है, क्यों सड़ जाती है। सो फ्रेंड्स, आप जब भी तुलसी का पौधा लगाए गमले में, तो जब भी जहाँ से आपका जो पौधा है वहाँ से 1 इंच घना लगाना चाहिए और जो आपका गमले का जो मिट्टी होता है उसको 1 इंच इतना सा घना रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो जो तुलसी का जो पौधा है होता है वो उसको थोड़ा ज़्यादा घना लगा देता है। तो इसमें क्या होता है कि पानी भरा रहता है और अगर इसको पूरा मिट्टी से भर दिया जाए तब भी टेंशन रहता है फ्रेंड्स, तब भी मिस्टेक वाला ही काम है, क्योंकि अगर हम इसको मिट्टी से पूरा भर देंगे तो इसमें पानी रहेगा नहीं और जो पौधा होता है वो सड़ जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि अगर हम पानी मिट्टी पूरा भरा होगा तो हम पानी देंगे तब आधे तक ही पहुंचेगा और नीचे का हिस्सा होगा वो उधर तक पानी पहुंचेगा नहीं और आपका पौधा सड़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे सबसे मेन बात का जो ध्यान रखने का है इसमें वो पानी का ही रखने का है कि जब हम पानी जो तुलसी का जो पौधा होता है उसमें पानी डालें तब पूरे गमले में फैल जाए, वैसे हमें पानी इसमें देना चाहिए, ना कि एक ही बार देके छोड़ देना चाहिए फ्रेंड्स। और दूसरा एक काम करने का है कि हर रोज हमें पानी नहीं देने का। सबसे बड़ा जो मेन रीजन है तुलसी सूखने का, वो पानी में मिस्टेक हो तभी पौधा जो तुलसी का होता है वो सड़ जाता है। पानी में अगर कोई मिस्टेक नहीं रहेगा तो आपका जो तुलसी का पौधा है वो हरा भरा और सड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं। पानी में सबसे बड़ी चीज़ का ये ध्यान रखने का है कि जब भी आप पानी दो तब पूरे गमले में फैल जाए वैसे देने का, यानी कि एक बार या फिर 2 बार जब भी दो तब पूरे गमले में पानी फैल जाए वैसे इसको पानी देते रहने का फ्रेंड्स। दूसरा एक रीज़न है कि ये मैंने बताया कि इसमें मिट्टी का आपको खास ध्यान रखने का है। एक तो पूरा भर देने का नहीं है और आधा भी नहीं रखने का है, 1-1.5 इंच आपको खाली रखने का है, ताकि हम पानी भरे तो एक बार पूरा भर देने का, फिर दोबारा भर देने का, हर रोज नहीं देने का है। जब भी इसका मिट्टी थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाए ऐसे टच फीलिंग से हमें ट्राई कर लेने का है, उंगली से हमें चेक कर लेने का है इसका जो मिट्टी है वो सूखा हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद ही हमें इसको पानी देते रहने का। दूसरा फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखने का है, जब भी ये जो पौधा होता है उसके पर जो उसका फ्लावर्स आता है, जो उसको मांजर बोलते हैं, तुलसी का जो मांजर होता है वो भी एक उसका सूखने का मेन रीजन है। अगर तुलसी का जो मांजर होगा वो जो हो वो तुलसी पर रहेगा तो भी तुलसी का पौधा है वो जल्दी से मरेगा, सड़ जाएगा, क्योंकि जो तुलसी का जो मांजर होता है, जो फ्रूट्स होता है, जो सीड्स होता है, उसको ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो तुलसी का जो सीड्स होता है, जो बीज होते हैं, जो मांजर होती है, वो जो होती है वो ज़्यादा खुराक कर लेती है, न्यूट्रिशंस मिट्टी में से लेती है और न्यूट्रिशंस खत्म हो जाने की वजह से भी ये जो प्लांट्स है वो जल्दी से सड़ जाता है फ्रेंड्स। तीसरा एक मेन रीज़न है कि तुलसी जो है वो उसको शास्त्रों में बहुत सारा
इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, महत्व दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो तुलसी होती है वो जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमें देती है, और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो अपने आप में खींच लेती है। तो सो फ्रेंड्स ये भी एक मेन रीज़न है कि अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो या सर्दी हो या खांसी हो, तब भी फ्रेंड्स ये जो तुलसी का पौधा होता है वो जो तुलसी सर्दी या फिर जो खांसी हुई है या फिर बुखार हुआ हो, तो आप हम जहाँ जब भी वहाँ से तुलसी के पास से पसार होते हैं, तो जो कीटाणु होते हैं जो सर्दी वाले ये सब होते हैं वो अपने आप में ग्रहण कर लेती है। और जो जो अच्छे वाले जो पॉजिटिव पॉजिटिव वेव्स होते हैं, पॉजिटिव्स जो हवा में बैक्टीरिया उनको देने का होता है, वो ये तुलसी देती है। सो फ्रेंड्स ये भी एक रीज़न है कि जो पॉजिटिव जो पॉजिटिव बैक्टीरियाज है वो हवा में ये रिलीज करता है, एयर में रिलीज करता है, और जो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक बैक्टीरिया होता है वो अपने आप में ग्रहण करती है। तो फ्रेंड्स एक ये भी शास्त्रों के हिसाब से एक ये भी तुलसी सूखने का मेन रीज़न है। सो फ्रेंड्स आपकी अगर तुलसी सूखती है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से एक तो ये जो अगर आप शास्त्रों के अनुसार देखें तो ये अच्छी बात है कि ये पॉजिटिव जो वेव्स होते हैं, पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा में रिलीज करते हैं। सो फ्रेंड्स उसकी वजह से, और नकारात्मक जो बैक्टीरिया होते हैं, नकारात्मक जो वेव्स होते हैं वो अपने आप में ग्रहण करती है, उसकी वजह से भी तुलसी सूखती है। सो फ्रेंड्स ये अच्छी बात है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि जो तुलसी का जो पौधा होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब 2-2.5 फीट तक ज़्यादातर बड़ा होता है। कभी कभी तुलसी की हाइट बढ़ती है। पर फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि तुलसी का जो मैक्सिमम आयुष्य है वो 6 महीने का होता है, और तुलसी जो होती है वो 6 महीने से ज़्यादा कभी घर पे ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। उसकी वजह से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तुलसी का पौधा सिर्फ 10 रुपये में ही मिल जाता है सभी जगह पे। सो फ्रेंड्स अगर आपकी तुलसी सड़ जाती है, मर जाती है या फिर सूख जाती है, तो फ्रेंड्स आपको ये जो तुलसी का पौधा है वो नया खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसका चार्ज भी ज़्यादा नहीं है। और अगर उसमें कोई रोग या फिर कीटाणु लगा हुआ है तो फ्रेंड्स इसका भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें बीमार नहीं होने देनी, खुद बीमार हो जाती है तुलसी जी, पर वो हमें बीमार नहीं होने देती है, उसकी वजह से तुलसी सूख जाती है। सो फ्रेंड्स ये अच्छी बात है कि ये हमें पॉजिटिव वेव्स देती है, पॉजिटिव बैक्टीरिया को हवा में रिलीज करती है, उसकी वजह से आपकी जो तुलसी है वो सूखती है। तो फ्रेंड्स तुलसी सूखे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात है। ये हमको बचाने के लिए खुद सूख जाती है, खुद मर जाती है, खुद ये उसका पौधा सूख जाता है, उसकी वजह से फ्रेंड्स ये पौधा इसका जो होता है वो सूख जाता है। सो फ्रेंड्स ये एक शास्त्रों के अनुसार ये बात थी कि ये इसका पौधा इसकी वजह से सड़ता है। सो फ्रेंड्स ये 3-4 जो बातें हैं वो बहुत डिपेंड करती है तुलसी सूखने में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा जो तुलसी की सूखने की जो बात कही गई वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।